Okay, बच्चों तो study we did about the microeconomics importance, introduction, right? And there is a scope of microeconomics. Now let's very important question microeconomic features. Features of microeconomics. Exam में compulsory question रहेगा the feature of microeconomics. Okay? अभी मैंने कुछ डिटेल लिखा हूँ. Those who don't have a textbook, they can get ready this answer. Okay? Let's take the one by one. Study of individual unit. Microeconomic always consider the individual. Individual means single. Individual means which one? Single. Okay na? Microeconomic never consider about the large. In India having the 130 crore population. We are not considering about the 130 crore. We will take one by one. One individual. That is microeconomics. In class 60 students, we will take one student at a time. That is called study of individual. Individual is the single. Okay. So study of behavior of small individual economy unit. So microeconomic study the behavior of small unit. हर एक यूनिट के बारे में स्टडी करने का जो पॉलिसी है दैट इज द माइक्रो. माइक्रो नेवर कंसीडर द ऑल एग्रीगेट टोटल. So already we did about the micro versus macro na. So micro means small and macro means large. Microeconomic study about the small individual unit. Okay, that is study of individual. Then a pricing theory. Yes. Each and every study we did the scope of pricing theory. Each and every product का price क्या बच्चों differ है because each and every product there is a factors of production. Factors of production. क्या था जो फैक्टर प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो एवरी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो व्हेन यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन सो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? हर एक प्रोडक्ट का जो रिवार्ड है क्या था लैंड के लिए? रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट. ऑल विल बी डिफरेंट. सो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपेंसेस भी क्या होगा बच्चों? डिफरेंट रहेगा. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्राइसिंग थ्योरी. सो इट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस. डिटर्मिनेशन मतलब बच्चों फिक्स्ड. डिटर्मिनेशन मींस फिक्स. तो हर एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द माइक्रो थ्योरी. ओके बच्चों. तो प्राइसिंग थ्योरी मींस डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो ईच एवरी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. सो दिस इज द प्राइस. नाउ दिस स्लाइसिंग मेथड. स्लाइस मतलब बच्चों पीसेस. डिवाइड इनटू द पीसेस. 12 स्टैंडर्ड. व्हाट वी विल डू? डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डिवीजन डी. देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज ऑफ 12th स्टैंडर्ड. ओके. अभी 500 बच्चों का हमने क्या किया बच्चों? 125 का 4 डिवीजन डिवाइड कर दिया. सो इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द 500 स्टूडेंट्स वी आर नॉट टेकिंग द ओनली 125 स्टूडेंट्स. तो रिमेंबर दैट इज स्लाइस. स्लाइस मतलब पीसेस बच्चों. तो इकोनॉमिक हम लोग क्या करते? पीस में डिवाइड कर देते और फिर एट अ टाइम एक एक पीस को आप कंसीडर करो और उसको स्टडी करो इन डिटेल. So split the divide the economy in small pieces and then study the each piece in the detailed manners. इकोनॉमी को पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके. से एग्जांपल आवर इकोनॉमी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी. अब एग्रीकल्चर इंडिया यू नो ऑलरेडी द एग्रीरियन इकोनॉमी है. इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा है. अब एग्रीकल्चर में क्या एक ही प्रोडक्ट है? जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है बच्चों. तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट? स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मेथड मीन्स पहले डिवाइड करो होल इकोनॉमी को इनटू द पीसेस. डिवाइड द इकोनॉमी इनटू द पीसेस. स्प्लिट द इकोनॉमी इनटू द पीसेस, स्मॉल पीसेस, एंड देन टेक वन बाय वन. Each piece will be studied in the detail. Okay, that is all about the micro theory. ठीक है बच्चों. So first study of individual units,
and second the pricing theory. Third था क्या बच्चों, slicing method. Now partial equilibrium. Yesterday I told you the equilibrium means what? When the demand equal to supply, it is called equilibrium. When the demand equal to supply, demand और supply दोनों अगर equal होता है तब वर्ड यूज होते हैं equilibrium. But here क्या वर्ड है, partial equilibrium. Partial equilibrium means बच्चों, in any life there is multiple things is there. Say example, demand. आप बोलते हो महंगाई बढ़ता है तो लोग डिमांड कम करेंगे, प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड लोग क्या करेंगे, कम करेंगे ना. थोड़ा तरह का महंगा हुआ तो लोग कम खरीदते हैं. सो इट मीन द प्राइस की वजह से. लेकिन क्या ऐसा कोई जरूरी है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड लोग कम करें? बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है फिर भी लोग खरीद लें. देयर इज एन नंबर ऑफ रीजन है. ओके, ऑल द प्राइस बढ़ रहा है पर हो सकता है लोगों का इनकम इंक्रीज होगा, तो जब आमदनी अगर बढ़ेगा तो हर महंगा चीज़ भी लोग खरीदेंगे. इनकम माइट हो सकता है घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा हो, व्हेन द फैमिली मेंबर इज मोर ऑल द प्राइस ज़्यादा हो बट हमको लेना ही पड़ेगा बिकॉज फैमिली मेंबर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है. ओके बच्चों, तो इट नॉट ओनली द ओनली प्राइस वर्ड है. सो इनकम, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट है जिसका टेस्ट ज़्यादा हो. ओके, जैसे अभी ले लो मोबाइल है. ईच एंड एवरी घर में आजकल जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो हर एक फैमिली मेंबर है तो 2-3 मोबाइल. ऑल द रिचार्ज ज़्यादा है स्टिल वी हैव टू यूज फैमिली मेंबर्स. टेस्ट, प्रोडक्ट का अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो डिमांड मोर. तो दिस नॉट ओनली द खाली प्राइस महंगा हो गया लोग तो ज़्यादा क्या कम खरीदते हैं. इट्स अबाउट द ऑल इनकम एंड ऑल. प्रोडक्ट सस्ता भी हो गया बच्चों लेकिन लोगों का इनकम ही नहीं है तो कोई लेगा नहीं. तो दैट इज कॉल्ड वर्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम मींस कंसर्न द सिंगल वेरिएबल एट अ टाइम. एक वक्त में हम एक ही पॉइंट के बारे में कंसीडर करते हैं. लेट खाली हमने देखा कि प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड पे क्या होगा. वी फॉरगेट अबाउट द कि इनकम क्या हो रहा है मार्केट में, फैमिली पॉपुलेशन कितना है, टेस्ट एंड हैबिट कैसा है, ये सब हम लोग कंसीडर नहीं करते. ओनली कंसीडर क्या कर रहे हैं, प्राइस के बारे में. तो एक वक्त में हमने खाली एक ही वेरिएबल लिया. ओके, स्पेशली द इंडियन इकोनॉमी में कंज्यूमर्स, हम जब भी कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली एक ही वेरिएबल थिंकिंग करते. घर में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम लेते हैं. गांव जाने वाले हैं 2-3 महीने के बाद तो चलो भाई अभी से हम शॉपिंग कर लेते हैं. ऐसा नहीं कि सस्ता हो गया बट ऐसा दिमाग में आ गया कि फ्यूचर में और महंगा होएगा. तो देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग इज देयर. सो माइक्रो इकोनॉमी ओनली कंसिडरिंग द सिंगल वेरिएबल एट अ टाइम. सिंगल वेरिएबल मतलब इफ यू टेक द ओनली प्राइस के बारे में यू कंसिडर कर रहे हो तो बाकी इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन सब क्या करो, इग्नोर. With the assumption that the other variable remains same. तो जब हमने प्राइस को स्टडी किया बच्चों तो वी प्रिज्यूम कर रहे कि लोगों का इनकम जैसा था वैसा ही है, फैमिली पॉपुलेशन कोई चेंज नहीं हुआ, लोगों के टेस्ट एंड हैबिट चेंज रिमेन सेम है. क्या बच्चों, दैट इज एजम्पशन है. तो माइक्रो इकोनॉमिक ऐसे आगे आया एक पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सम एजम्पशन बच्चों. तो पार्शियल इक्विलिब्रियम सिंगल वेरिएबल, पार्शियल इक्विलिब्रियम सिंगल वेरिएबल्स. माइक्रो इकोनॉमी हमेशा फोकस करता है एक वेरिएबल पे बस. जब मैं एक वेरिएबल फोकस कर रहा हूँ इट मीन द रिमेनिंग थिंग अदर इग्नोर. ऐसा अज्यूम करो कि बाकी सब क्या रिमेन सेम है बच्चों. ओके, दैट इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चों. देन अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोप मतलब सुनो, माइक्रोस्कोप साइंस में लैबोरेटरी में माइक्रोस्कोप काम क्या है, ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड के सेल्स को स्टडी करना. ओके ना, ऐसे हम ब्लड एक बूंद लेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कुछ क्या है उसके अंदर आँख से. लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप लेंस के ऊपर रखो तो एक बूंद ब्लड के अंदर भी आ रहे लैक्स ऑफ थिंग्स आर उसके अंदर मटेरियल रहेंगे. दैट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. इट मीन्स लुक्स द इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप. इकोनॉमी को आप माइक्रोस्कोप से देखो. जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे इकोनॉमी को देखने के लिए इट विल बी हेल्पफुल टू स्टडी द डिटेल. तो आप हर एक छोटे छोटे बारीक चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, आप लोग स्टडी कर सकते हैं. तो माइक्रो का पर्पज ये, माइक्रो का फोकस है ईच एंड एवरी स्मॉल यूनिट. मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला रहेगा मिलियन पार्ट मतलब जो 1 लाख का एक हिस्सा एकदम स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट को भी स्टडी कर सकता है. दैट इज कॉल्ड अबाउट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. तो माइक्रो इकोनॉमी ऑलवेज क्या करता है, दे यूज द माइक्रोस्कोप टू स्टडी इन डिटेल. बच्चों
Then there is a use of marginal principle. Marginal. If you say word बच्चों marginal, marginal मतलब होता है extra. Marginal means extra. अब suppose that अगर घर में population एक सिंगल पर्सन है तो उसने एक ब्रेड खरीद लिया आधा लीटर दूध के लिए। जैसे घर में 2 पॉपुलेशन हो गए तब उसको 1 लीटर दूध चाहिए। अब टोटल 1 लीटर जीवाई बिकॉज 1 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा क्या हुआ ऐड हो गया, दैट्स व्हाई आपने हाफ लीटर दूध एक्स्ट्रा ले लिया। दैट इज कवर्ड एडिशनल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा करने वाले हो। सो मार्जिनल मीन्स एडिशनल, दैट इज एक्स्ट्रा विच ब्रिंग द चेंज इन द टोटल। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट क्या करने वाला है, आपके टोटल को चेंज करने वाला है। अगर 2 लोग हैं 1 लीटर, इट मीन्स घर में 3 लोग हैं तो 1.5 लीटर, 4 लोग हैं 2 लीटर। इट मीन द मोर द पॉपुलेशन, हर एक्स्ट्रा पॉपुलेशन क्या कर आपके टोटल को चेंज करे ना, दैट इज अ मार्जिनल प्रिंसिपल। मार्जिनल प्रिंसिपल मीन्स एवरी एडिशनल, एवरी एक्स्ट्रा यूनिट क्या कर रहा है, आपके टोटल को चेंजेस कर रहा है। सो मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। सो एवरी एक्स्ट्रा यूनिट विल चेंज द इकोनॉमी और चेंज द टोटल बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमी में बहुत सारे कंडीशन है। एजम्पशन मीन्स कंडीशन। आपने ऑलरेडी हम लोग मालूम है कि क्या माइक्रो इकोनॉमी का प्रिंसिपल कौन दिया है मालूम बच्चों, द प्रिंसिपल गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल बोलता है भाई मेरे इकोनॉमी का रूल अगर अप्लाई करना है तो देयर इज सम कंडीशन है। यहाँ अल्फ्रेड मार्शल सेइंग दैट इफ यू वांटेड टू फॉलो माय रूल यू हैव टू पुट सम कंडीशन। अगर एक कंडीशन अप्लाई हुआ तो मेरा रूल अप्लाई होने वाला है। बच्चों दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। सो दिस थियरी बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन एजम्पशन। बच्चों अब क्या एजम्पशन है, जैसे देखो बच्चों एक लॉ, आगे हम लोग पढ़ने वाले 3rd चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम हुआ। क्या बच्चों ठीक है, बहुत सारी चीज़ें का प्राइस, मान लो जैसे कि मेडिसिन है बच्चों, दवाई, प्राइस ज़्यादा हुआ तो लोग क्या डिमांड नहीं करने वाले हैं, अगर जरूरत तो करें क्योंकि वो क्या है इसेंशियल आइटम है। एजुकेशन महंगा होते जा रहा है, लोग कर रहे क्योंकि वो इसेंशियल है। ओके, तो अल्फ्रेड मार्शल सेइंग दैट नो इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द वेरिएबल्स। इसका मतलब व्हेन यू थिंकिंग अबाउट, व्हेन यू सेइंग द प्राइस के बारे में तो रिमेंबर बाकी सब जो है इनकम, टेस्ट, हैबिट को हम लोग क्या करने वाले, इग्नोर करने वाले। ये समझेंगे कि इनकम में कोई चेंजेस नहीं हुआ रहेगा, टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। दैट इज कॉल्ड सर्टेन एजम्पशन। सो अल्फ्रेड मार्शल सेइंग दैट रूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी ओनली फॉलो व्हेन देयर इज सम कंडीशन। अगर वो कंडीशन अप्लाई होगा तो। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मिस्टर ए ₹10,000 उसका इनकम है बच्चों। ओके, मिस्टर ए ₹10,000 इनकम, राइट बच्चों। नाउ 10 रुपये किलो पर केजी समथिंग राइस ले एग्जाम्पल, 10 रुपीज़ पर केजी, 3 बाय 15 kg। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट मंथ मिस्टर ए उसका इनकम बच्चों क्या 20,000 और प्राइस हो गया है 20 रुपये किलो राइस बच्चों। तो क्या भी वो 5 किलो खरीदने वाला है। आपने बोला भाई प्राइस ज़्यादा हो गया सर, पहले 10 रुपये किलो चावल था 20 रुपये किलो हो गया, तो प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, तो 5 किलो नो, ही विल बाय द 15 और 20 किलो। तो प्राइस इंक्रीज, पहले 15 किलो खरीदता था 20 किलो खरीद रहा है। महंगा होने पे भी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वाई, बिकॉज उसका इनकम क्या हो गया इंक्रीज। इस अल्फ्रेड मार्शल बोलता है अगर मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा ना तो अज्यूम करो कि बाकी सब क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। दैट इज एजम्पशन। इसका तो उसका इनकम अभी भी कितना होना चाहिए 10,000। ओके, सो दैट इज बच्चों सर्टेन एजम्पशन है। तो अल्फ्रेड मार्शल के रूल अप्लाई होने के लिए देयर इज एन नंबर ऑफ कंडीशन, ऑल कंडीशन के साथ रिमेन सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। व्हाट इज द लिमिटेड स्कोप? यू नो द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द वन सिंगल। जब 60 बच्चों में मुझे खाली एक के बारे में स्टडी करना है तो मेरे पास खाली बस एक का ही काम करना। अगर मुझे पूरे 60 बच्चे के बाद कंसिडर करना रहेगा तो वी हैव टू वर्क ऑन मोर। अरे माइक्रो इकोनॉमी में आपको ज़्यादा स्टडी करने का जो सिचुएशन होने मिलने वाला, वाई,
because it is only study about the small part, not the large. ठीक है, तो लिमिटेड स्कोप मतलब माइक्रो इकोनॉमी का जो स्टडी करने का जो स्केल है, सर्कल है, वो लिमिट है, ठीक है, ओनली कंसिडर स्मॉल पार्ट। और हम देखिए मैक्रो इकोनॉमी जो मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द लार्ज, उसमें स्कोप ज़्यादा मिलता है। तो स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमी एंड नॉट द होल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी ऑलरेडी स्टडी क्या करता है, इंडिविजुअल, नॉट द होल। होल मतलब बच्चों टोटल, एग्रीगेट, ओके। इट डज नॉट डील विद द नेशनल प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका क्वेश्चन तो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द इशू ऑफ वन पर्सन। अगर एक आदमी का प्रॉब्लम होता था तो माइक्रो इकोनॉमी होता था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली इंडिया में बट ऑल्सो पूरे होल वर्ल्ड में है बच्चों। इट इज अ लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसका मतलब इतना अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमी अवेलेबल मीन्स बेनिफिट नहीं है। वी हैव टू गो फॉर अ मैक्रो, ओके। पावर्टी, गरीबी, अगेन बच्चों गरीबी पूरे वर्ल्ड में है, इट नॉट ओनली 1% और 2% का है। इट मीन द पावर्टी, आपने 11 में पढ़ा रहेगा पावर्टी के बारे में, ओके। तो दीज आर ऐसे इश्यूज है जो पूरे नेशन का है, नॉट द 1% का है। एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब बच्चों महंगाई, ओके। तो कम्युनिटी की महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी सब महंगाई, ये सब से सारे इशू ऐसे इशू है जो क्या है पूरे नेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल का बच्चों सबका प्रॉब्लम है, और जब सबका प्रॉब्लम है तो माइक्रो इकोनॉमी इज नॉट एबल टू स्टडी इट। व्हाई? बिकॉज माइक्रो क्या प्रॉब्लम, सबसे लिमिटेशन क्या उसका, दे ओनली स्टडी द स्मॉल यूनिट। तो अगर पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉब्लम रहेगा तो माइक्रो इकोनॉमी स्टडी कर सकता है, बट पूरी इंडिया का प्रॉब्लम है, माइक्रो इकोनॉमी इज नॉट हेल्पफुल फॉर अ स्टडी द होल प्रॉब्लम। तो बच्चों दैट इज कॉल्ड वर्ड है लिमिटेड स्कोप। कहीं माइक्रो इकोनॉमी का सबसे प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि वो सम ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी कर सकता है, होल पार्ट को स्टडी नहीं कर सकता है। तो बच्चों लास्ट वन है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कल हमने क्या था बच्चों एफिशिएंसी के बारे में, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कंजम्पशन। हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, और हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ओके। सो डील विद द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिवाइड करना रिसोर्स है बच्चों। तो सारे रिसोर्सेज को वी हैव टू डिवाइड टू ब्रिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें किसको, सोसाइटी को। जब रिसोर्स का सही इस्तेमाल होगा बच्चों, और हर एक लेवल तक जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर अगर रिसोर्स अवेलेबल है, तो वी कैन से द इकोनॉमी विल बी बेनिफिटेड टू होल सोसाइटी। तो बच्चों ये था माइक्रो इकोनॉमी का बच्चों फीचर्स। ओके बच्चों, तो वी कैन इसको कोड वन में डाल सकते हैं हम लोग, SP, अगेन SP बच्चों, तो SP स्क्वायर MUB LE मोबाइल। SP स्क्वायर ऐसे क्या होता है, स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, P स्टैंड फॉर प्राइसिंग थ्योरी। अगेन SP स्क्वायर है तो रिपीट करना है, S स्लाइसिंग मेथड एंड P पार्शियल इकोनॉमी, ओके। एंड मोबाइल, M माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, U यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल, B is based on the certain assumption, L limited scope, and finally E it is stand for economic efficiency। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग रेडी करोगे, और एनी डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी, ओके। टुमारो वी विल डू द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों इम्पोर्टेंस